नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित मोहन राकेश का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटकों की रचना करी और वही 3 नाटक इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण बने। तो आइए पढ़ते हैं हम उनका जीवन परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इनका पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी उर्फ मदन मोहन उर्फ मोहन राकेश है, यानी कि इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। फिर इन्होंने अपने नाम को थोड़ा छोटा करते हुए मदन मोहन रखा और अंत में अपने और नाम को परिवर्तित करते हुए मोहन राकेश रखा और आज तक इनको इसी नाम से जाना जाता है। इनके पिता एक वकील थे जिनका नाम करमचंद गुगलानी था। 1947 में भारत विभाजन के बाद वे जालंधर में आकर के बसे। जालंधर वर्तमान में पंजाब के अंतर्गत आता है। इनकी शिक्षा के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि उच्चतर शिक्षा लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी एवं अंग्रेजी में एमए किया, यानी कि मास्टर की डिग्री प्राप्त करी 2 विषयों में, हिंदी साहित्य के अंतर्गत व अंग्रेजी साहित्य में। एमए को हिंदी के अंतर्गत स्नातकोत्तर बोला जाता है। शास्त्री एवं एमए संस्कृत की परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की। जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया और अध्यापन का कार्य इन्होंने लाहौर, शिमला, बम्बई, जालंधर और दिल्ली में किया लेकिन वे लंबे समय तक इस कार्य से नहीं जुड़े रह सके और इस कार्य को छोड़ करके वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में आ गए थे। 1962-63 में कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन होता था जिसका नाम था सारिका। उस सारिका पत्रिका के आप संपादक रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सांध्य अध्ययन संस्थान में प्राध्यापक नियुक्त हुए, लेकिन वहां भी टिक नहीं सके। उन्होंने नौकरी का विचार सदा के लिए त्याग दिया और स्वतंत्र लेखन में लगे रहे। आधुनिक काल के सशक्त नाटककार भी माने जाते हैं और नई कहानी के सूत्रधार के नाम से भी इनको जाना जाता है। मोहन राकेश की प्रतिभा अनेक विधाओं में प्रतिफलित हुई है, यानी कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। केवल नाटकों की रचना की ऐसा ही नहीं, उन नाटकों के साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं पर भी आपने अपनी लेखनी चलाई और उस लेखनी के माध्यम से उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी। कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत और निबंध आदि विधाओं पर भी आपने बहुत ही सुंदर व सरल व सहज शब्दों के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करके समाज के समक्ष रखा। परंतु उन्हें साहित्यकार के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने का प्रधान श्रेय उनके 3 नाटकों को है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में अगर उनकी पहचान अगर है तो केवल और केवल उन नाटकों से है जो उन्होंने अपने जीवन में 3 नाटकों की रचना की। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। इन 3 ही नाटकों ने इनको साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित स्थान पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन राकेश स्वभाव से स्वच्छंदता प्रेमी थे, इसलिए ये लंबे समय तक किसी एक स्थान पर किसी के बंधन में बंध करके नहीं रहे। अपनी स्वतंत्रता के कारण, अपनी स्वच्छंदता के कारण स्वतंत्र लेखन करते रहे। उनमें यायावर वृत्ति अथवा घुमक्कड़ दृष्टि से साहित्यिक शैली में अंकित किए गए हैं, यानी कि इनको इधर उधर घूमना और वहाँ की परिस्थितियों का अवलोकन करना, अध्ययन करना और फिर उसको साहित्यिक भाषा के अंतर्गत उकेरना इनकी विशिष्टता मानी जाती है। उनके यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक और परिवेश में संग्रहित है। इन्होंने जितनी भी यात्राएं की है उन सभी यात्राओं का वर्णन उन्होंने आखिरी चट्टान तक और परिवेश नामक यात्रा वृत्तांतों के अंतर्गत संग्रहित किया है।
आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया है। यानी कि इनके श्रेष्ठ नाटकों के आधार पर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1968 के अंतर्गत इनको पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। यानी कि एक वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले महान लेखक ने 3 दिसंबर 1972 को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनका भी उल्लेख यहाँ पर हम करेंगे। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में, इसका प्रकाशन 1961 के अंतर्गत किया गया और इस उपन्यास के अंतर्गत मोहन राकेश ने दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया है। यानी कि किस प्रकार का उनका दाम्पत्य जीवन था उसका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास के अंतर्गत उसका संपूर्ण जीवन चित्रण उल्लेख किया है। न आने वाला कल, इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 के अंतर्गत किया गया और इस उपन्यास के अंतर्गत एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण किया गया है। यानी न आने वाले कल के अंतर्गत एक अध्यापक का जो उल्लेख उन्होंने उस उपन्यास में किया है, उसमें किस प्रकार की भूमिका अध्यापक की रहती है उसका संपूर्ण जीवन चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया। अंतराल, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत कालिदास के प्रेम को नाटकों की विषय वस्तु बनाया गया है। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 में इस नाटक का प्रकाशन किया गया। मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि नाटकों और उपन्यासों के माध्यम से मोहन राकेश ने ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि समाज के अंतर्गत मध्यम वर्ग का जीवन किस प्रकार का है, स्त्रियों की क्या स्थिति है और समाज के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के जो संबंध है वो कितने जटिल है, उसको भी उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखते हुए उसका बारीकी से अध्ययन करते हुए अपने उपन्यासों और नाटकों के अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। उसके साथ ही इनके कुछ कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और कुछ कहानियाँ भी इन्होंने अलग से लिखी है। उन कहानी संग्रहों में क्वार्टर, वारिस, नए बादल, जानवर और जानवर, आज के साए, फौलाद का आकाश व अन्य कहानियाँ जैसे मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, आर्द्रा, मिस पाल, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ व कहानी संग्रह है। इन्होंने निबंध क्षेत्र में भी विधा के अंतर्गत भी अपनी लेखनी को चलाया और इनका एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है परिवेश। यात्रा वृत्तांत, यानी कि ये घुमक्कड़ और यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने बहुत ही स्थानों की यात्रा की और उन यात्रा वृत्तांतों का भी इन्होंने अध्ययन करते हुए वहाँ की परिस्थितियों का, वहाँ के सामाजिक जीवन का और वहाँ की संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन करते हुए यात्रा वृत्तांत में उसका उल्लेख किया है, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक। और 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आखिरी चट्टान में से भी कुछ हिस्सा जो है पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। एकांकी विधा में भी आपने अपनी लेखनी को चलाया, जिसमें अंडे के छिलके नाम से एकांकी संग्रह भी आपने लिखा है। इस प्रकार से मोहन राकेश ने संपूर्ण विधाओं के अंतर्गत अपनी लेखनी को चलाते हुए सामाजिक जीवन की और सांस्कृतिक व सभ्यता के संबंध में जो भी आपने अध्ययन किया उसको अपनी लेखनी के माध्यम से सभी समाज के समक्ष रखा। इस प्रकार के साहित्यकार को हम अगले भाग में पाठ्यक्रम के अंतर्गत आखिरी चट्टान के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।